तो गाइस आर्ट्स एंड इंजीनियरिंग की फाइनेंशियल ईयर 2023 की फोर्थ क्वार्टर की एंड इंटायर फाइनेंशियल ईयर 2023 की ऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स दिया हुआ है वो सब लैक्स में है। तो अभी देखो गाइस, यहाँ पे कंपनी की मार्च क्वार्टरली की रिजल्ट के साथ साथ इंटायर फाइनेंशियल ईयर 2023 का भी रिजल्ट दिया हुआ है, लेकिन सबसे पहले हम लोग इस कंपनी की मार्च क्वार्टरली की रिजल्ट के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम लोग FY 2023 की रिजल्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस कंपनी की इनकम से शुरू करते हैं। मार्च 2023 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 30.07 करोड़ का इनकम जनरेट किया है। और अगर ये दिसंबर 2022 की क्वार्टर एंड मार्च 2022 के क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो दिसंबर 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 30.66 करोड़ का इनकम जनरेट किया था एंड मार्च 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 46.75 करोड़ का इनकम। तो आर्ट्स एंड इंजीनियरिंग ने मार्च 2023 के क्वार्टर में अनफॉर्चुनेटली बोथ केसेस में, मतलब बोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, दोनों के दोनों ही केसेस में एक नेगेटिव इनकम ग्रोथ दिखाई है। तो अभी अगर इस कंपनी की एक्सपेंसेस के बारे में बात करें तो मार्च 2023 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 39.29 करोड़ का खर्चा किया है। दिसंबर 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 32.76 करोड़ का खर्चा किया था एंड मार्च 2022 के क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 48.6 करोड़ का खर्चा इस कंपनी ने किया था। तो अभी अगर यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ इस कंपनी के बारे में नोटिस करोगे तो वो यही है कि ये कंपनी जितना इनकम जनरेट करती है उससे ज़्यादा ये कंपनी खर्चा कर देती है। मतलब यहाँ से साफ पता चल रहा है कि ये एक एंटायरली लॉस मेकिंग कंपनी है। मार्च 2023 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 9.96 करोड़ का लॉस पोस्ट किया है। दिसंबर 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 1.99 करोड़ का लॉस पोस्ट किया था एंड मार्च 2022 के क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 1.95 करोड़ का लॉस इस कंपनी ने पोस्ट किया था। तो अगर देखा जाए तो मार्च 2023 के क्वार्टर में कंपनी ने सबसे ज़्यादा लॉस पोस्ट किया है कंपेयर टू दिसंबर 2022 के क्वार्टर एंड मार्च 2022 के क्वार्टर, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो। तो कंपनी की इनकम ग्रोथ की तरह कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी नेगेटिव में ही निकल के आ रही है। और रही बात कंपनी की EPS की, मतलब अर्निंग्स पर इक्विटी शेयर की, तो EPS की वैल्यू मार्च 2023 की निकल के आ रही है 2.7 नेगेटिव में, दिसंबर 2022 की निकल के आ रही है 0.54 नेगेटिव में एंड मार्च 2022 की निकल के आ रही है 0.53 नेगेटिव में। तो कंपनी की जो EPS की ग्रोथ है वो भी कंपनी की प्रॉफिट एंड इनकम ग्रोथ की तरह बहुत क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नेगेटिव में ही निकल के आ रही है। तो अभी अगर ओवरऑल देखा जाए तो मार्च 2023 की क्वार्टर में आर्ट्स एंड इंजीनियरिंग ने हर एक जगह पे कम या ज़्यादा नेगेटिव ग्रोथ ही दिखाई है, कहीं पर भी कंपनी ने पॉजिटिव ग्रोथ नहीं दिखाई है। सो ओवरऑल जो रिजल्ट है मार्च क्वार्टर की वो बहुत ही ज़्यादा वीक निकल के आ रही है। तो अभी अगर इस कंपनी की ईयर एंड डेट के बारे में बात करें, मतलब ईयरली रिजल्ट, मतलब फाइनेंशियल ईयर 2023 के रिजल्ट्स के बारे में बात करें तो FY 2023 में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 132.39 करोड़ का इनकम जनरेट किया है। और अगर ये FY 2022 से कंपेयर किया जाए तो फाइनेंशियल ईयर 2022 में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 173.51 करोड़ का इनकम जनरेट किया था। तो कंपनी की जो इनकम ग्रोथ है वो नेगेटिव में है, यहाँ पे साफ दिख रहा है। बाकी अगर कंपनी की एक्सपेंसेस के बारे में बात करें तो FY 2023 में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 153.36 करोड़ का खर्चा किया है। FY 2022 में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 177.88 करोड़ का खर्चा किया था। तो यहाँ से अभी अगर नेट लॉस कैलकुलेट किया जाए तो FY 2023 में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 23.51 करोड़ का लॉस पोस्ट किया है। FY 2022 में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 5.03 करोड़ का लॉस पोस्ट किया था। तो कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है, अगेन कंपनी की क्वार्टरली रिजल्ट्स की तरह कंपनी की ईयरली रिजल्ट्स में भी कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ नेगेटिव में ही निकल के आ रही है। और रही बात कंपनी की EPS की, तो फाइनेंशियल ईयर 2023 की EPS वैल्यू निकल के आ रही है नेगेटिव 6.37 की एंड FY 2022 की निकल के आ रही है नेगेटिव 1.36 की। तो कंपनी की जो EPS की ग्रोथ है वो भी कंपनी की इनकम एंड प्रॉफिट ग्रोथ की तरह नेगेटिव में निकल के आ रही है FY 2022 के कंपैरिजन में। तो अभी अगर ओवरऑल देखा जाए तो ना तो कंपनी ने मार्च क्वार्टरली के रिजल्ट में कहीं पर भी पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई है और ना ही फाइनेंशियल ईयर 2023 के रिजल्ट में, हर एक जगह पे कंपनी ने कम या ज़्यादा नेगेटिव ग्रोथ ही दिखाई है। सो एट द एंड ऑफ द डे ओवरऑल जो रिजल्ट है आर्ट्स एंड इंजीनियरिंग की वो बहुत ही ज़्यादा बकवास निकल के आ रहा है। कंपनी ने बहुत ही ज़्यादा, मतलब हद से ज़्यादा वीक परफॉर्म किया है इन मार्च 2023 के क्वार्टर एंड फाइनेंशियल ईयर 2023। तो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे सेफ।